जय हिंद। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा मैराथन क्लास की क्लास नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलिएगा साथियों, ताकि जो भी आपके जो डाउट है, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो एकदम क्लियर हो सके। चलिएगा साथियों, इस मैराथन क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आप इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखना और अंत में आप मुझे ज़रूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चलेगा साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मॉन्टेसरी विधि का गुण नहीं है। मनोवैज्ञानिक है विधि है, बाल केंद्रित विधि है, शारीरिक व मानसिक विकास करती है या अत्यधिक खर्चीली विधि है। तो साथियों गुण नहीं है तो ये खर्चीली विधि है, तो ये इसका कोई गुण नहीं है। राइट आंसर आपको क्या कर देना है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर करना है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा भाषा का बिंब नहीं है। भाषा के 4 बिंब होते हैं, श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य और विचार बिंब। साथियों बिंब की अगर हम बात करें तो पूछा जा रहा है कि भाषा का श्रव्य बिंब है। देखो मोहन जा रहा है तो दृश्य हो गया, बाहर कुत्ता भौंक रहा है श्रव्य हो गया, गाय हमारी माता है ये भाव बिंब हो गया और घोड़ा घास खाता है। पूछा जा रहा है श्रव्य बिंब है, तो बाहर कुत्ता भौंक रहा है यानी कि हमने सुना और कुत्ते की आवाज़ को सुना यानी कि श्रव्य बिंब। राइट आंसर आपको कौन सा करना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 सितंबर, 26 दिसंबर या 22 जून को। तो दोनों ही सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949, 14 दिसंबर 1950, 14 सितंबर 1950 या 26 जनवरी 1950। साथियों जो है भारतीय संविधान हिंदी को जो है भारत की राजभाषा जो घोषित किया गया था वो किया गया था 14 सितंबर 1949 को। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट है कि बीएस ब्लूम की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या सभी। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी। बीएस ब्लूम की शिक्षण प्रक्रिया में तीनों के तीनों ही अंग शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिंतन एक गत्यात्मक क्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समस्याओं से समाधान की ओर बढ़ता है। ये कथन किसका है, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन डीवी, रोस या फिर हंट। साथियों ये जो परिभाषा दी गई थी वो दी गई थी रोस के द्वारा। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोस। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प चुनना प्रश्नावली का कौन सा प्रकार है। विकल्प चुनना यानी कि या क्या वो बंद प्रश्नावली है, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या चित्रित प्रश्नावली। साथियों अगर विकल्प चुनना होता है तो वो कौन सी प्रश्नावली हो जाती है, बंद प्रश्नावली। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला यानी कि बंद प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि भाषा शिक्षण की वह विधि जिसमें बालक को बिना वर्ण का ज्ञान करवाए सीधा ही शब्दों का ज्ञान देकर कम समय में पुस्तक पढ़ना सिखाया जाता है। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, भाषा संसर्ग है, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि है या फिर अनुकरण विधि है। तो साथियों आपको पता होगा कि जो प्रत्यक्ष विधि है ये तो प्रत्यक्ष यानी कि प्राकृत सुगम विधि इसको कहते हैं, लेकिन जो भाषा संसर्ग विधि है साथियों इसमें बिना बिना वर्णमाला का ज्ञान कराए ही बच्चों को भाषा यानी पुस्तक पढ़ाना सिखा दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाषा संसर्ग विधि। एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, भाषा संसर्ग विधि को साथियों क्या कहा जाता है, अव्याकृत विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्याकृत विधि भी इसे कहा जाता है। राइट आंसर आपको इस क्वेश्चन का करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा शिक्षण में निर्माण के आधार पर जो स्लाइड है वो कठोर उपागम है, मृदुल उपागम है, कठोर एवं मृदुल उपागम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्लाइड जो है साथियों ये कठोर उपागम के अंतर्गत शामिल की जाती है। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक ध्वन्यात्मक विधि का दोष है। इसमें समय अधिक लगता है तो ये दोष हो गया इसका। राइट आंसर भी यही होता है। अगले देख लेते हैं हम कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है। राइट है, छोटे बालकों के लिए रुचिकर विधि है और कम समय में अधिक शब्दों का ज्ञान हो जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, इसमें समय अधिक खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, कथन किसका है। रास बिहारी बोस है, सुमित्रानंदन पंत है, स्वीट है या फिर भोलानाथ तिवारी है। तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम जो कहा गया था
ये जो कथन कहा गया था वो कहा गया था स्वीट महोदय के द्वारा। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रत्यक्ष विधि को कब किसने सर्वप्रथम विकसित किया। जॉन डेवी, 1901 गुइन महोदय, 1905 फ्रेजर, 1906 टिपिंग। साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1901 गुइन महोदय। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि निम्न में से विचार बिंब का उदाहरण नहीं है। विचार बिंब, विचार बिंब का मतलब होता है जिससे हमें उपयोगिता पता चले, वही हमारा विचार बिंब होता है। पूछा जा रहा है विचार बिंब का उदाहरण नहीं है। तो गाय हमारी माता है, घोड़ा सवारी के काम आता है, तो ये बिल्कुल इसकी उपयोगिता है। भैंस दूध देती है, उपयोगिता है। और कलम लिखने के काम आती है, ये भी अपनी उपयोगिता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है साथियों, अपने विचार बिंब के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो गाय हमारी माता ये किसके अंतर्गत आएगा, भाव बिंब के अंतर्गत आएगा। भाव बिंब के अंतर्गत आएगा, यानी कि गाय को जो है हम माता के स्वरूप देखते हैं, ये हमारा भाव है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा संसार की नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, ये विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। ये कथन कहा गया स्वामी विवेकानंद, भोलानाथ तिवारी, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। राइट आंसर आपको करना है सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15 है कि व्यतिरेकी विधि से तात्पर्य क्या है। व्यतिरेकी विधि से तात्पर्य तुलना करना है, उच्च कक्षाओं में उपयोगी है, तुलनात्मक रूप पर बल दिया जाता है, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि रूप व संधि विच्छेद सही है। उत्कृष्ट प्लस त उत्कृष्ट, उत प्लस कृष उत्कृष्ट, उत उ प्लस त प्लस कृष प्लस ट प्लस उत्कृष्ट, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको करना है उत्कर्ष प्लस त, यानी कि उत्कर्ष। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि का अपवाद है। विसर्ग संधि का अपवाद है, श्रेष्ठकर, वनस्पति, तिरस्कार या सभी। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 आप देखिएगा कि चिन्द्रूप शब्द का असंधि विच्छेद है। चित्र प्लस रूप, छिद्र प्लस रूप, चित प्लस रूप या छिद्र प्लस ऊप। देखिएगा चिद्रूप राइट आंसर इसका आपको करना है छिद्र प्लस रूप। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा कि सख्योत्सुक के शब्द का संधि विच्छेद होगा। सखी प्लस उत्सुक, सखी प्लस औत्सुक्य, सखी प्लस औत्सुक्य या सखी प्लस औत्सुक्य। राइट आंसर आपका होना है सखी प्लस औत्सुक्य। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा जो औत्सुक्य शब्द है, औत्सुक्य जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है यहाँ पर छपा हुआ है उत्सुक, ठीक है, उत्सुक, उत्सुक प्लस इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है तो बन गया औत्सुक्य, और औत्सुक्य जब में सखी मिलेगा तो सख्योत्सुक्य बन जाएगा, यण संधि हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि नवेश्वर्य का सही संधि विच्छेद है। नव प्लस ऐश्वर्य, नवे प्लस ऐश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य या फिर नवे प्लस ईश्वर। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, नव प्लस ऐश्वर्य। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि द्विगु समास का उदाहरण है। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह या पीताम्बर। तो देखिए द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, इन सभी में संख्यावाची पद केवल एक ही है, यानी कि नवग्रह। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त, क्रिया विशेषण से जो युक्त वाक्य है वो कौन सा है। गीता बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर ये प्रविशेषण और विशेषण, तो ये तो गलत हो गया। धीरे धीरे बह रही है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी, हवा धीरे धीरे बह रही है। ये क्या है, क्रिया विशेषण है। बहुत सुंदर फूल है, ये फूल सुंदर है, आज हम स्कूल जाएंगे, इसमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको क्या कर देना है, राइट आंसर कर देना है। क्वेश्चन 23 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है। सुरेश, चक्रपाणी, चतुर्भुज, फणीस। तो सुरेश क्या हो गया भाई साहब, हमारे पास इंद्र भगवान के हो गए। चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेष या गरुड़ध्वज ये है। शेखर, शशांक ये गलत हो गया, और महीधर, वासव, लंबोदर ये गलत हो गया। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान, अशुद्ध शब्द जो है उसको पहचानिए। अभ्यंतर है, वैज्ञानिक है, अतिशयोक्ति है या निरपराधी है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरपराधी नहीं होता। क्या होता है साथियों, निरपराध होता है,
निरपराध होता है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25 है कि किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। असुरक्षित में कौन सा उपसर्ग छुपा है? ए है। अप्रत्याशित में भी ए है। और स्वागत में कौन सा है? सु उपसर्ग। लेकिन जो स्वार्थ में है, स्वार्थ में जो है साथियों इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए आपको करना है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिएगा स्व में जो है स्व प्लस क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा, और यहाँ पर दीर्घ संधि होकर के क्या बन जाएगा? स्वार्थ बन जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? राम गीत गाता होगा, दिनेश अखबार पढ़ रहा था, या मोहन ने पतंग उड़ाई होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको क्या करना है कि मोहन ने पतंग उड़ाई होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 27 देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, मिठास, सौतेला या फिर सरलता। तो देखिएगा सौतेला, इसमें अगर आप पीछे संज्ञा जोड़ोगे, सौतेला के पीछे क्या जुड़ रही है? भाई, सौतेला भाई। विशेषता क्या है? सौतेला भाई के साथ सौतेला, इसलिए राइट आंसर आपको करना है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। सौतेला जो है ये एक विशेषण का कार्य कर रहा है, सी आपको राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट देखिएगा कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। वाक्य का प्रकार पहचानिए। की देख लिया कि ये की, तो की क्या है? कि किसमें मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपको करना है सी। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, या फिर आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या कर देना है? राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट देखिएगा कि दाता का विलोम शब्द लिखिए। दाता यानी कि देने वाला। ओके, दानी है, याचक है, पाचक है, या फिर दायक है। तो दानी का क्या होगा? या दाता का क्या होगा? याचक यानी कि मांगने वाला। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, या फिर बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर क्या करना? अवलोकन करना। नेक्स्ट देखिएगा कि इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि का यह कथन है। स्पेंसर, मॉरिसन, थॉमस एमरिस्क या फिर हेनरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थॉमस एमरिस्क ने इस प्रकार की परिभाषा इकाई विधि के बारे में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महेश को अब कितना ही समझा दो वह सुधरने वाला नहीं है, वह तो अब खालिस्तान हो चुका है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? ऑप्शन पहला है चौथ का चांद होना, कान का कच्चा होना, ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है चिकना घड़ा होना। देखिए राइट आंसर आपको करना है यहाँ पर चिकना घड़ा होना। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि चिकना घड़ा होना, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ना, हर बात को सुनकर निकाल देना। राइट आंसर आपको करना है डी। नेक्स्ट देखिएगा कि अंगूठी का नगीना मुहावरे का उपयोग करता है। सही अर्थ क्या है? ये सब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई, इसलिए वहाँ पे चाहता हूँ। तो मुहावरे का नगीना, इसका अर्थ क्या है? सुंदर और सजीला है, कीमती होना, एक दूसरे का होना, या फिर परवाह न होना। राइट आंसर है सुंदर और सजीला होना। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है कवियत्री, कवयित्री, कवयत्री या कवयित्री। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कवियत्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कर्तव्य, कृतत्व या फिर कृतिव्य। राइट आंसर है कर्तव्य इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्वच्छ शब्द में संधि है। साथियों जो स्वच्छ है इसका जो संधि विच्छेद अगर हम करें तो क्या बन जाएगा? सुधन अच यानी कि स्वच्छ बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यण संधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया इसका पता लगाया जाता है।
शिक्षण विधियों द्वारा, शिक्षण उद्देश्यों के द्वारा, निष्पत्ति परीक्षणों के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। भाई किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है ये तो उसके निष्पत्ति परीक्षणों के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन सी इज द आपको राइट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, सीसीई प्रणाली में ए ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी? क्या 91 से 100, 18 से 19, 90, 71 से 80 या फिर 61 से 70? राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला 90 से 100। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 आप देखिएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की त्रुटियां ढूंढना, ये निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए या नहीं जाना चाहिए। ऑप्शन सी है सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार, विद्यार्थियों की उपलब्धि को मापना। राइट आंसर है सीखने में होने वाली कमजोरियों का निदान और उपचार करना। ठीक है, राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसको महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता या व्याकरणिक नियम। हिंदी भाषा का अवलोकन मूल्यांकन करते समय सर्वाधिक जो ध्यान देने वाला टॉपिक है वो है सीखने की क्षमता का आकलन। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 42 से साथियों कि संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा रखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनता होती है, उसकी समस्या है से संबंधित है। भाई लिखने में जो कठिन डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पठन से। और डिस्कैल्कुलिया गणित से संबंधित, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित? लेखन से संबंधित है। और डिस्थीमिया किसी कार्य को लेकर ग्रसित रहने वाला होता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट देखिएगा, अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? देखिए अभिकर्मित अनुदेशन विधि में 5 सिद्धांत है, जिसमें से जो है कौन सा सिद्धांत आपको अनिवार्य यहाँ पर देना है? क्या लघु पदों का सिद्धांत है, स्वगति का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत है? राइट आंसर है स्वगति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि हर्बर्ट की पंचपदी में शामिल नहीं है। हर्बर्ट पंचपदी में 5 पद है, उसमें से कौन सा पद इसमें से उसमें शामिल नहीं है? प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण या प्रयोजना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोजना जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है। मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोबेन, विक्टोरिया हरलोक या फिर जॉन डीवी। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मारिया मॉन्टेसरी ने। आपने भाषा कौशलों को पढ़ा होगा, जिसमें से इन्होंने क्या किया था कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने को पहले और बोलने को बाद में किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का यही मतलब है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला यानी कि मारिया मॉन्टेसरी। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक मिनट। क्वेश्चन है कि कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वह इस विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकाले, इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करे। विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि है, अनुकरण है, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि है या व्याकरण अनुवाद विधि है? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आत्मिक शौर्य के प्रतीक है रेखांकित शब्द का उचित अर्थ क्या है? क्या कला है? यानी कि शौर्य का ये पूछ रहा है, कला है, लालसा है, शूरता है या प्रशंसा है? भाई शौर्य का अर्थ होता है यहाँ पर शूरता। राइट आंसर आपको करना है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि हम समाज से अलग नहीं वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद है। भाई हम आ रहा है, हम जो है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जो है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार और पड़ोस समाज के ही अंग है। इस वाक्यांश में निपात क्या है? निपात है जो कि किसी वाक्य में विशेष बल देता हो। भाई यहाँ पर दे रहा है कि परिवार और पड़ोस समाज के अंग है, ऐसा कह दे तो इसमें कोई निपात नहीं, लेकिन समाज के ही अंग है तो ये विशेष बल दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ही जो है ये निपात का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट कर देना है। नेक्स्ट देखिएगा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है
कि मनुष्य शब्द का उचित विलोम शब्द है दानव, दानव, पशु, दनुज या नृशंसता। राइट आंसर देखिएगा मनुष्य का होता है दनुज। मानव का क्या हो जाएगा, दानव का क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। दानव का क्या हो जाएगा साथियों, मानव हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। साथियों ये थी आज की क्लास। आज की उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया जाना आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।